मेरे प्रिय बच्चों, पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि टेंस बताने जा रहे हैं और यह भी बताया था कि अंग्रेजी भाषा में सब कुल 11 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें से कुछ क्रियाएं टेंस से पहले बताई जाती हैं और कुछ क्रियाएं टेंस बताने के बाद बताई जाती हैं। तो जो क्रियाएं टेंस से पहले बताने वाली थीं, मुख्य क्रिया, कर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये क्रियाएं हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं और अब चैप्टर 5 में टेंस बताने का क्रम है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि सिस्टेमेटिक विधि से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। सिस्टम से ही पढ़ाएंगे, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आना है, इसी क्रम से पढ़ाई होगी और उसी क्रम से आप सभी छात्राओं से मेरा कहना है कि नोटबुक बना लें और क्रमानुसार व्हाइट बोर्ड से उतार लें। अब चैप्टर 5 में टेंस, काल, समय। देखो, टेंस का सीधा सीधा संबंध समय से होता है। टेंस का पर्यायवाची शब्द टाइम, इसको हिंदी में कहते हैं काल या समय। परिभाषा में भी यही कहा गया है कि जब किसी कार्य के करने के साथ साथ समय का भी बोध होता है, जब किसी कार्य के करने के साथ साथ समय का भी बोध होता है, तब उसे टेंस, काल, समय कहा जाता है। ये टेंस की परिभाषा है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका अभ्यास करिए, इसको समझिए। एक बार फिर पुनः बता रहा हूं कि जब किसी कार्य के करने के साथ साथ समय का भी बोध होता है, तब उसे टेंस, काल या समय कहा जाता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, उसके साथ साथ समय चलता है, बिना समय के हम कोई कार्य नहीं कर पाते। तो यहां पर यह परिभाषा बताई गई है इस तरीका से। अब इसमें काइंड्स ऑफ टेंस, काल या समय के प्रकार, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार भी आप सुन लीजिए। हिंदी की भांति अंग्रेजी में भी टेंस, काल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये 3 होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, और दूसरे शब्दों में से कहते हैं मौजूदा समय। जो हमारे सामने उपस्थित है, मौजूद है समय, उसको कहते हैं वर्तमान काल और अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं बीता हुआ समय। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं आगे आने वाला समय। यानी ये समझाने के लिए दूसरे शब्दों में सब प्रत्येक टेंस के आगे लिख दिया है, ताकि आप सभी बच्चों की समझ में अच्छे प्रकार से, अच्छी तरह से आ जाए। तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब सब काइंड्स ऑफ टेंस, काल, समय के उप प्रकार
यानी टेंस की शाखाएं, यानी टेंस काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। अब सब काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के उप प्रकार। तो यहां पर एक बात मैं बताना चाह रहा हूं सभी छात्र छात्राओं को कि वैसे टेंस की चार चार शाखाएं होती हैं, टेंस, प्रत्येक टेंस के चार चार उप प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहां पर आपको एक उप प्रकार बढ़ाकर बता रहे हैं कि उसे भी हम साथ साथ बताते चलेंगे आपको। पूर्ण ज्ञान है इसे, परफेक्ट नॉलेज। प्रत्येक टेंस के समानतः 5 उप प्रकार होते हैं। समानतः मतलब एक ही जैसे प्रत्येक टेंस के। पहला है सिंपल टेंस, सामान्य काल। पहला सिंपल टेंस, सामान्य काल कहते हैं जिसे। दूसरा है इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल। तीसरा है कंटिन्यूअस टेंस, प्रगति काल, जिसे लगातार कहते हैं। चौथा परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल। और पांचवा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण काल। ये टेंस के 5 उप प्रकार हैं। सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सामान्य काल, अनिश्चित काल, प्रगति काल, पूर्ण काल और पूर्णापूर्ण काल। इस प्रकार ये टेंस की परिभाषा, टेंस के प्रकार और टेंस के उप प्रकार, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है। आप अपनी नोटबुक पर उतारिए। अब अगले चैप्टर में 6 में हम आपको ये बताएंगे कि इन टेंसों को किस क्रम के अनुसार बताया जाएगा। उस क्रम को लिखा करके चैप्टर 7 में आपको टेंस बताना शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।